घड़ी में समय था 11:47 रात। रवि ने थककर एक गहरी सांस ली और अपने कंधे दबाए। फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी, लेकिन शरीर पूरी तरह टूट चुका था। 12 घंटे से वही उठाना, ढोना, पसीना बहाना। पिछले 5 सालों से यही उसकी जिंदगी थी। उसने अपने हाथों को देखा, खुरदरे, फटे हुए, मेहनत से थके हुए। 5 साल पहले उसके भी सपने थे। वह खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था, अपनी पत्नी और बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन हर सुबह वही भीड़ भरी बस, वही मशीनों की गूंज और फिर देर रात घर लौटना। शायद जिंदगी बस ऐसी ही रहेगी, उसने सोचा। रवि, सुपरवाइजर की कड़क आवाज ने उसे सोच से बाहर खींचा। एक आखिरी डिलीवरी करनी है, जरूरी है। रवि ने मन में आह भरी, लेकिन कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। बस ये आखिरी काम, फिर घर। वह भारी गाड़ी को गलियारे में धकेलता हुआ आगे बढ़ा। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक नया लड़का, ज्यादा से ज्यादा 19 साल का, एक बड़ा सा क्रेट उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पकड़ कमजोर हो रही थी। रवि को महसूस हुआ कि क्या होने वाला है। क्रेट झुकने लगा, लड़के का संतुलन बिगड़ गया, और तभी रवि बिना सोचे समझे झपट पड़ा। पीठ में तीखी जलन उठी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर क्रेट को गिरने से रोक लिया। दर्द की एक लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लड़का घबराकर उसकी मदद करने लगा। किसी तरह दोनों ने मिलकर क्रेट को जमीन पर रखा। लड़के की आंखों में डर और कृतज्ञता थी। भाई साहब, आपने मुझे बचा लिया, रवि ने थककर मुस्कुराते हुए कहा। आगे से संभल कर काम करना। सुपरवाइजर सब देख चुका था। उसने रवि की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में सम्मान था। तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा करते हो, है ना? रवि कुछ नहीं बोला। उसे बस घर जाना था। लेकिन अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। सुपरवाइजर ने उसे ऑफिस बुलाया। तुम यहां सालों से मेहनत कर रहे हो रवि। तुम सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान हो। तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूं। बेहतर सैलरी, बेहतर टाइमिंग। रवि चौंक गया। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। प्रमोशन? ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों का बोझ कुछ हल्का हो गया है। शायद जिंदगी सिर्फ गुजरने के लिए नहीं थी। शायद इसमें आगे बढ़ने का मौका भी था।